हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल सारांश एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीटेट से संबंधित सोशल साइंस के कुछ प्रश्न लेके आया हूं, जो कि इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां क्यों मरती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। अब इसके बारे में जानते हैं। तो शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियां मरने का प्रमुख कारण होता है ऑक्सीजन का अपक्षय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक अधिकांशतया संबंध होती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, तीव्र दीर्घकालीन सिर दर्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सिंदरी के विशाल उर्वरक षड्यंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी कि स्थानीय क्षेत्र से कोयला एवं कोक की प्राप्ति, दूसरा है जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति, और तीसरा है दामोदर नदी से जल प्राप्ति। अब इसके बारे में जानते हैं। तो किसी भी षड्यंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है कच्चा माल, शक्ति के साधन, सिंदरी के विशाल उर्वरक षड्यंत्र की स्थापना का उपयुक्त कारण, कोयला एवं कोक की प्राप्ति, जोधपुर एवं जिप्सम की प्राप्ति, दामोदर नदी से जल की प्राप्ति इत्यादि। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि यह सत्य होगा कि भारत को डैश प्रभाषित किया जाए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि ट्रक कृषि डैश को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, सब्जियों की कृषि। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कृषि कीमतों पर सरकारी नियंत्रण के कारणों में निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, किसान उपभोक्ताओं को फसल बर्बादी के समय उच्च कीमत से बचाना। अब इसके बारे में जानते हैं। तो भारत में कृषि वस्तुओं की कीमत पर सरकारी नियंत्रण होता है। इसका प्रमुख कारण है कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकना, उपभोक्ताओं को फसल बर्बादी के समय उच्च कीमत से बचाना एवं सर्वाधिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना, परंतु किसानों को उच्च लाभ से रोकना कारण नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली डैश सर्वोच्च निकाय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब इसके बारे में जानते हैं। तो भारत में पंचवर्षीय योजना निर्माण का कार्य आज का नीति आयोग करता है, परंतु उसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ये सभी। अब इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय कोशिका केंद्र जो है वो मैसूर में है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में है, सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सही मिलान करें। एक बार इस प्रश्न को देखिए और खुद से मिलान करने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, यानी कि 4, 3, 2, 1, यानी कि चरक जो थे वो प्रथम प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष, मथुरा कनिष्क का मंत्री, और वसुमित्र जो थे वो चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि यूरोपियन कंपनियों ने नौशक्ति का प्रयोग किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। अब इसके बारे में जानते हैं। तो
समुद्री व्यापार का नियंत्रण स्थापित करने के लिए यूरोपीय कंपनियों ने 19वीं और 20वीं सदी में नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन पुरास्थल धौलावीरा, देसलपुर एवं सुरकोटदा स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, राजस्थान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि इतिहास में कनिष्क का नाम मुख्यतः 2 कारणों से प्रसिद्ध है। पहला, उसने 78वीं शताब्दी में शक संवत चलाया, और दूसरा कारण डैश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से समपोषण एवं संरक्षण किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि किसे दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, आप स्तंभ को। अब इनके बारे में जानते हैं। तो आप स्तंभ धर्मसूत्र संस्कृति का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसे दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलबत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, जिसे कौन शामिल नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, वजीर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन में किन किन संबंधों का विवेचन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, मानवीय संबंध का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, कहानी विधि। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि परियोजना कार्य के दोष हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर होंगे उत्तर नंबर 4, ये सभी, यानी कि विधि बहुत व्ययपूर्ण है, समय अधिक लगता है, सक्रिय कार्य निष्क्रिय होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों में मानचित्र को पढ़ने से जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है वह निम्न उद्देश्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, अवबोध। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम विकास हेतु दिए गए 4 सोपानों को क्रम में लीजिए। पहला है चयनित अधिगम अनुभवों का संगठन, परिप्रेक्ष्य, दूसरा है परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन सुझाव, तीसरा है वांछित अनुभवों का चयन, और चौथा है उद्देश्यों का निर्धारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, यानी कि 4, 3, 2, 1, यानी कि उद्देश्यों का निर्धारण, तीसरा है वांछित अनुभवों का चयन, और दूसरा है परिप्रेक्ष्यों में मूल्यांकन सुझाव, और पहला है और चयनित अधिगम अनुभवों का संगठन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी, यानी कि छात्रों को मानवीय ज्ञान देना, मानवीय संबंधों को ज्ञान देना, समाज, राष्ट्र, विश्व, राज्य, विश्व से परिचित कराना इत्यादि। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, छात्रों की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन क्षेत्र की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, यह छात्रों को समसामयिक समस्याओं को समझाने में सहायता नहीं देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में निम्न विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, गतिविधि आधारित शिक्षा छात्रों को अवधारणा समझने में सहायक होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, छात्रों को स्वाध्याय की आदत पड़ती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है शिक्षकों के एक समूह द्वारा
किया जाने वाला शिक्षण कार्य कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, दल शिक्षण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दोष प्रयोगशाला विधि से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, यह विधि बहुत ही खर्चीली होती है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। तो यदि आप कक्षा में गीता अध्याय पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि का सर्वश्रेष्ठ मानोगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, कहानी विधि। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।